दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा और साथ ही जो ट्रांसलेशन का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग्स ड्यूटी। देखिए यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस लगाया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, तो क्या मतलब हुआ? राजा का कर्तव्य। किंग्स ड्यूटी मतलब राजा का कर्तव्य, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों कहानी को हम शुरू करते हैं। द किंग प्रताप राय वॉज ड्यूटीफुल टू हिज सब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ? देखिए ड्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से और अच्छी तरह से पूरा करता है उसे क्या कहा जाता है? ड्यूटीफुल। और ये एक एडजेक्टिव है। और सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग प्रताप राय मतलब कि राजा प्रताप राय वॉज ड्यूटीफुल, वो क्या थे? कर्तव्य परायण थे। टू हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के प्रति। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि राजा प्रताप राय अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य निष्ठ थे, या कह सकते हैं कर्तव्य परायण थे। चलिए आगे देखिए। फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग एंड हिज स्टेट वंस पीपल डिसाइडेड टू परफॉर्म अ यजना। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, जो कि एक नाउन है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग मतलब राजा के कल्याण के लिए, एंड हिज स्टेट और उसके राज्य के लिए, वंस एक बार, पीपल डिसाइडेड टू परफॉर्म। दोस्तों डिसाइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्णय करना, फैसला करना, तय करना। तो क्या करा? लोगों ने निर्णय किया, फैसला किया, टू परफॉर्म करने का, अ यजना एक यजना मतलब एक तरह का कह सकते हैं एक अनुष्ठान करने का उन्होंने फैसला किया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग एंड हिज स्टेट मतलब राजा और उसके राज्य के कल्याण के लिए, वंस एक बार, पीपल डिसाइडेड टू परफॉर्म ए यजना मतलब कि लोगों ने एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। द किंग अलाउड इट, अलाउ करने का मतलब होता है किसी चीज़ की अनुमति देना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये जो आज की हमारी स्टोरी है तो पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द किंग अलाउड इट, राजा ने इसकी अनुमति दी। एंड प्रोमिस्ड, और ये प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, और ये भी सेकंड फॉर्म है। एंड प्रोमिस्ड और वादा किया। एनी हेल्प किसी भी मदद का, नीडेड जिसकी ज़रूरत हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग अलाउड इट एंड प्रोमिस्ड एनी हेल्प नीडेड मतलब राजा ने इसकी अनुमति दी और किसी भी मदद का वादा किया। प्रोमिस्ड एनी हेल्प नीडेड मतलब जो भी मदद की ज़रूरत होगी उसका वादा किया। बट लेकिन द पीपल सैड, लेकिन लोगों ने कहा, दैट की, सीन्स का मतलब होता है क्योंकि इट वॉज बीइंग डन। दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसे नोट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बीइंग आता है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और वो साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सीन्स क्योंकि, इट वॉज बीइंग डन ये किया जा रहा था, फॉर द गुड अच्छे के लिए, ऑफ द किंग राजा के, बाय सब्जेक्ट्स उसकी प्रजा के द्वारा। द पीपल विल बेयर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, मतलब कि लोग जो है सहन करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस सारे खर्चे को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट द पीपल सैड लोगों ने कहा, क्या कहा? दैट की, सिंस इट वॉज बीइंग डन फॉर द गुड ऑफ द किंग क्योंकि ये जो है किया जा रहा है किसके लिए? बीइंग डन किया जा रहा है फॉर द गुड ऑफ द किंग राजा के अच्छाई के लिए, बाय सब्जेक्ट्स उसकी प्रजा के द्वारा।
द पीपल विल बेयर, मतलब जो लोग हैं वो बेयर करेंगे। बेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, बर्दाश्त करना। और दोस्तों BEAR से बेयर नहीं पढ़ना है, इसे बेयर पढ़ना है। तो क्या मतलब हुआ कि जो लोग हैं वो बर्दाश्त करेंगे ऑल एक्सपेंसेस, मतलब सारे खर्चों को। द किंग वॉज रिक्वेस्टेड, दोस्तों ये भी हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब भी हम वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज रिक्वेस्टेड, मतलब रिक्वेस्टेड, राजा से निवेदन किया गया, या कह सकते हैं राजा से गुजारिश की गई। ओनली टू ग्रेस द ओकेजन, सिर्फ इस ओकेजन की, मतलब इस ओकेजन का मतलब होता है उपलक्ष्य या प्रोग्राम, उसकी शोभा बढ़ाने की। ग्रेस का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज रिक्वेस्टेड ओनली टू ग्रेस द ओकेजन, मतलब कि राजा से निवेदन किया गया कि वो सिर्फ इस प्रोग्राम की, इस ओकेजन की, इस उपलक्ष्य की शोभा बढ़ाएं। तो दोस्तों आप इस यहाँ तक समझ ही गए होंगे कि ये जो किया जा रहा था अनुष्ठान वो प्रजा के द्वारा किया जा रहा था, और वो प्रजा ही सारे पैसे, मतलब जो खर्चे थे उसको वो खुद उठाना चाहते थे, और वो सिर्फ ये चाहते थे कि राजा वहाँ पर आके उसकी शोभा बढ़ाएं। चलिए आगे देखिए। द यज्ञ स्टार्टेड एट अपॉइंटेड टाइम, अपॉइंटेड का मतलब होता है नियत समय दिया गया। तो जो यज्ञ था, मतलब जो अनुष्ठान था, वो शुरू हुआ एट अपॉइंटेड टाइम, मतलब एक नियत समय पर, मतलब नियत समय का मतलब जो दिया गया समय था उस पर वो जो अनुष्ठान था वो शुरू हुआ। इट वॉज टू लास्ट फॉर 21 डेज, दोस्तों लास्ट जो है यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। लास्ट का मतलब होता है चलना। तो क्या मतलब हुआ, इट वॉज टू लास्ट फॉर 21 डेज, इसको 21 दिन चलना था। द किंग वुड अटेंड द यज्ञ एवरी डे, जो राजा हैं वो हर दिन इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को अटेंड करते हैं, मतलब उसमें शामिल होते, उसमें हिस्सा लेते। एंड गिव ऑफरिंग टू द फायर, और वो मतलब उस अग्नि में आहुति देते। गिव ऑफरिंग टू द फायर, और वो अग्नि में आहुति देते। द 20 डेज पास्ट, क्या मतलब हुआ, पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना। तो क्या मतलब हुआ, द 20 डेज पास्ट, मतलब कि 20 दिन गुजर गए। ऑल वेटेड फॉर द फाइनल डे, अब क्या मतलब, अब इसका क्या हुआ कि ऑल मतलब सभी ने इंतज़ार किया, फॉर द फाइनल डे मतलब आखिरी दिन का, उस फाइनल डे का इंतज़ार किया। एंड इट वॉज बिलीव्ड, और इस चीज़ का, इट वॉज बिलीव्ड मतलब इस चीज़ की उम्मीद थी, या कह सकते हैं इस चीज़ का भरोसा था, इस चीज़ का विश्वास था। बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास होना। इट वॉज बिलीव्ड मतलब इस चीज़ का भरोसा था या विश्वास था, दैट की इट वुड रिजल्ट मतलब इसका परिणाम होगा इन मिरेकलस, मिरेकलस मतलब चमत्कारी, ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है महिमा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना गया या ऐसा विश्वास किया गया, दैट की इट वुड रिजल्ट मतलब इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, एक चमत्कारी महिमा, किसकी, राजा की, ऑफ द किंग। चलिए आगे देखिए। ऑल वॉज सेट फॉर द फाइनल राइट्स, राइट्स का मतलब होता है संस्कार। क्या मतलब हुआ, ऑल वॉज सेट फॉर द फाइनल राइट्स, मतलब जो आखिर के जो संस्कार थे उसके लिए सारी तैयारियां हो गई। ऑल वॉज सेट मतलब सब कुछ तैयार था। द किंग वॉज एंग्जियसली अवेटेड, और जो राजा का बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार हो रहा था। द किंग वॉज एंग्जियसली अवेटेड, जो राजा थे, राजा साहब थे, उनका जो बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार हो रहा था। आगे देखिए। When the king did not arrive for a long time, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है, और नेगेटिव के अंदर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या मतलब हुआ, when, जब, द किंग डिड नॉट अराइव, जब राजा जो थे वो नहीं आए, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय तक नहीं आए। सम पीपल वेंट, कुछ लोग गए, ये गो की सेकंड फॉर्म है। सम पीपल वेंट टू द पैलेस, कुछ लोग महल गए। टू इंक्वायर मतलब पूछताछ करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब राजा बहुत देर तक, जो राजा थे वो बहुत देर तक नहीं आए, तो जो कुछ लोग थे वो क्या करा उन्होंने, वेंट टू पैलेस टू इंक्वायर, वो उनके महल गए पूछताछ करने के लिए, मतलब जानकारी लेने के लिए। जाहिर सी बात है वो जो लोग थे वो उत्सुकता से राजा साहब का इंतज़ार कर रहे थे, और जब राजा साहब उस प्रोग्राम में नहीं आए तो लोग उनके महल तक चले गए ताकि उन्हें पता चले, पूछें कि राजा साहब क्यों नहीं आए। चलिए आगे देखते हैं। द किंग वॉज नॉट देयर, जो राजा थे वो वहाँ पर नहीं थे। दे वर इन्फॉर्म्ड,
अब देखिए यहाँ जो दे है ये उन लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, उन लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है जो लोग राजा साहब से मिलने गए थे, उनके बारे में पूछने गए थे, तो उनके लिए दे का प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ, देवर इन्फॉर्म्ड, उन्हें सूचित किया गया, दैट की द किंग हैड गॉन, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। क्या मतलब हुआ, द किंग हैड गॉन, जो राजा हैं वो चले मतलब जा चुके थे, आउट विथ सोल्जर्स मतलब कि सिपाहियों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देवर इन्फॉर्म्ड, उनको सूचित किया गया, दैट की जो राजा हैं वो जा चुके थे सिपाहियों के साथ। चलिए आगे देखिए, इट शॉक्ड द पीपल, शॉक करने का मतलब होता है हैरान कर देना, मतलब इस ये जो बात थी उसने क्या करा, शॉक्ड द पीपल, लोगों को हैरान कर दिया। द यजना कुड नॉट बी कंप्लीटेड, जो ये अनुष्ठान था वो पूरा नहीं किया जा सका। वैन द किंग रिटर्न वैन किंग रिटर्न, जब जो राजा थे जब वो लौटे, वापस लौटे, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। द पीपल वेंट टू मीट हिम, जो लोग थे वो उनसे मिलने गए। दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं, द पीपल वेंट टू मीट हिम, इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आपको ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, जिसका मतलब जाना, और मीट मतलब मिलना। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो जो प्राइमरी वर्ब होगी, मुख्य वर्ब, उसको आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इसका पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर ये जो वेंट है ये प्राइमरी वर्ब है, और टू के बाद जो मीट है ये सेकेंडरी वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ, द पीपल वेंट टू मीट हिम, लोग उनसे मिलने गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अच्छे से समझ लीजिए। व्हेन द किंग रिटर्न, जब राजा लौटे, द पीपल वेंट टू मीट हिम, लोग उनसे मिलने गए। द किंग सैड, राजा ने कहा, आई एम सॉरी, मतलब कि मुझे दुख है, दैट की योर यजना कुड नॉट बी कल्मिनेटेड। कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा होना, समापन होना, और ये ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, दैट की योर यजना, जो आपका यजना है मतलब जो अनुष्ठान है, कुड नॉट बी कंप्लीटेड, वो मतलब कि उसका समापन नहीं हो सका, बट लेकिन माई गोइंग अवे वॉज नेसेसरी। क्या मतलब हुआ कि लेकिन जो मेरा जाना था वो क्या था, वो आवश्यक था। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट माई गोइंग मतलब मेरा जाना, जो मेरा जाना था, अवे दूर, मेरा जो दूर जाना था क्या था, वो ज़रूरी था। द नेबरिंग किंग मतलब जो पड़ोसी राजा हैं, हैड कम टू इन्वेड आवर किंगडम। इन्वेड का मतलब होता है किसी पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करना, उसे इन्वेड कहा जाता है। तो क्या मतलब है, जो पड़ोसी राजा हैं वो आए थे, टू इन्वेड मतलब हमला करने, आक्रमण करने, आवर किंगडम हमारे राज्य पर। वी बीट दैम बैक, हमने उन्हें पीट कर वापस भगा दिया। बीट दैम बैक मतलब हमने उन्हें पीट कर वापस भगा दिया। चलिए आगे देखिए, द पीपल वर कंसोल्ड, लोगों को दिलासा दिया गया। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना या फिर किसी को दिलासा देना, और ये यहाँ पर भी वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। तो ये भी पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, द पीपल वर कंसोल्ड, लोगों को सांत्वना दी गई। दे सैड, उन्होंने कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, हैड यू वेटेड फॉर जस्ट वन मोर डे, कि यदि आपने सिर्फ एक और दिन इंतज़ार किया होता, यू माइट हैव बिकम, शायद आप बन गए होते, क्या बन गए होते, द मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑन द अर्थ, मतलब कि सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक गौरवशाली राजा मतलब कि इस पृथ्वी पर बन गए होते ऑन द। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि लोगों ने क्या किया, महाराज, हैड यू वेटेड फॉर जस्ट वन मोर डे, यदि आपने सिर्फ एक और दिन इंतज़ार किया होता, यू माइट हैव बिकम द मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑन द अर्थ, आप पृथ्वी के सबसे गौरवशाली राजा बन गए होते। चलिए आगे देखिए, अब राजा साहब ने क्या जवाब दिया। द किंग स्पोक, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है, जो राजा थे स्पोक, उन्होंने बोला, क्या बोला, हैड आई डन दैट, अगर मैंने ऐसा किया होता, वी वुड हैव बिकम स्लेव्स ऑफ नेबरहुड किंग, हम जो है पड़ोसी राजा के गुलाम बन गए होते। आई डोंट हैव दैट ग्लोरी, मेरे पास वो ग्लोरी नहीं है, मतलब मेरे पास वो महिमा नहीं कह सकते, मेरे पास वो गौरव नहीं है, बट लेकिन आई एम इंडिपेंडेंट, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब कि मैं आज़ाद हूँ। आई एम किंग, मैं राजा हूँ, एंड और इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू मेंटेन बनाए रखना, क्या बनाए रखना, एनवायरमेंट वातावरण,
ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, फॉर माई पीपल, अपने लोगों के लिए। तो राजा साहब ने क्या बोला कि मैं एक राजा हूँ और ये मेरा कर्तव्य है टू मेंटेन एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण को बनाए रखना, किसका वातावरण, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, फॉर माई पीपल, अपने लोगों के लिए। तो ऐसा राजा साहब ने जवाब दिया। चलिए दोस्तों, अब इस जो कहानी का जो मॉरल है हम उसे भी देख लेते हैं। ऑनरिंग का मतलब होता है सम्मान करना। ऑनरिंग वंस ड्यूटी इज द बिगेस्ट ग्लोरी, क्या मतलब हुआ कि कर्तव्य का सम्मान करना जो क्या है वो सबसे बड़ा गौरव होता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, जैसा हमने इस स्टोरी में देखा, अगर वो राजा साहब चाहते तो वो नहीं भी जाते और शायद वो उस अनुष्ठान का इंतज़ार करते, लेकिन जो राजा साहब थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे। और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को जो उसका कर्तव्य है अगर वो उसको पूरा करता है तो वो उसके लिए सबसे बड़े सम्मान की बात होती है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।